हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स और डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। और ये पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद इन्हें क्लैरिफाई किया जाएगा। तो देखते हैं क्या एनर्जी है आप लोगों के पार्टनर की। तो माँ, जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, इस रिश्ते के लिए, इनके लिए क्या सोच रहे हैं, मेजर लेवल का क्या चल रहा है उनके माइंड में। द सन, बहुत सारे कार्ड हैं। टेम्परेंस, द वर्ल्ड, द फूल। यार इतने सारे कार्ड क्यों दे रहे हो, एक कार्ड चाहिए, ओनली वन। बहुत कुछ है उनके माइंड में, बहुत कुछ है, बताना चाहते हैं। सिर्फ एक दे दीजिए, ओनली वन। हमें पता है उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। चलिए ये लीजिए, द हर्मिट, और यहाँ पे है द लवर कार्ड। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन। द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन। सन को क्लैरिफाई किया है टेन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर लेवल का चेंज आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर। जो दो मेजर अरकाना आए हैं, द सन तो पहले से ही मेजर अरकाना से था, और द चैरियट और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है ये भी मेजर अरकाना से है। तो यहाँ पे मेजर लेवल का चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। जो भी बर्डन है, जो भी प्रेशर है, जो भी स्ट्रेस है, फैमिली प्रेशर है, फैमिली बर्डन है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है आपके पार्टनर की, उसकी वजह से अगर आप लोगों के पार्टनर और आप में मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है, मिस कम्युनिकेशन हुई है, या रूड कम्युनिकेशन हुई है, झगड़ा हुआ है, किसी तरह का कोई भी मनमुटाव हुआ है, तो यहाँ पे वो फैमिली प्रेशर की वजह से, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, बहुत ज़्यादा हम लोग बर्डन में होते हैं, तो हमारा दिमाग जो है गुस्से में ज़्यादा रहता है। किसी से बात नहीं करनी, अगर बात करनी भी है तो ढंग से नहीं करनी है, चिड़चिड़ापन होता है, रूड बातें करनी, मतलब मिठास नहीं होती है उसमें, उसमें ऐसा लगता है इमोशंस ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर आपसे इस तरह से बिहेव कर रहे थे तो ये जानबूझ के नहीं कर रहे थे। यहाँ पे उनके सिर पे जो इतना प्रेशर है, इतना बर्डन है, क्योंकि वो शायद घर के ऐसे मेंबर है, या लड़का या लड़की, ये कोई भी आप जेंडर से देख रहे हो, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की। वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे। ठीक है, पर अब जो है डिवाइन की तरफ से उन्हें क्लैरिटी दी जा रही है कि ये बर्डन तो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पर तुम्हारी लाइफ का एक और पार्ट भी है जिसे
तुमने ही देखना है। तो यहाँ पे क्लैरिटी दी जा रही है कि इसके साथ साथ तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट और है, उसे भी आपको बैलेंस के साथ आगे चलना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके साथ साथ वो बैलेंस बनाते हुए आगे चलना चाहते हैं। वो बैलेंस के साथ आपके पास बोल्ड डिसीजन लेके आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी जो मिली है डिवाइन के थ्रू मिली है। क्योंकि कई चीज़ें हमारे जो अंदर कुछ इंट्यूशन बोलती है या किसी तरह की हमें गाइडेंस दी जाती है, तो वही गाइडेंस आपके पार्टनर के थॉट में डाली गई है। तो यहाँ पे आपका जो ऑरा है, आप एक सन की तरह हो उनके लिए। एक एक हैप्पीनेस फील करते हैं आपके साथ, वो हील होते हैं आपके साथ, वो खुशी महसूस करते हैं आपके साथ, फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं आपके साथ, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। उसके लिए उन्हें बैलेंस की ज़रूरत है। तो ये बैलेंस के साथ आपके पार्टनर बोल्ड डिसीजन लेंगे, क्योंकि भाग्य भी अब आपका साथ देगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर ये सिचुएशन आपके पार्टनर फेस कर रहे थे, तो इस सिचुएशन से भी आपके पार्टनर को डिवाइन ही निकालेगा, क्योंकि आप लोगों का डेस्टाइन जो रिश्ता है इसमें डेस्टिनी ही अपना रोल प्ले करने वाली है। अगर सिचुएशन जो भी हो इस टाइम पे आप फेस कर रहे हो, वो सिचुएशन ख़त्म होते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन बैड सिचुएशन है वो पीछे रह गई और आगे न्यू स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे व्हील आपके फेवर में घूमने वाला है, भाग्य आपके फेवर में होने वाला है, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो आपके पार्टनर को वापस लेके आ रहा है, और वो प्रॉपर बैलेंस के साथ डिसीजन लेंगे। और आपके पास अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए तो यहाँ पे आपके रिटर्न आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वापसी की वाइब्रेशन है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस क्यों आया है। तो टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके इस रिश्ते में बैलेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है वो इक्वल है। आपके पार्टनर, आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, इक्वल ही करते, उतना ही करते जितना मैं देती हूँ, उतना ही वो सामने से, पर वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अपना प्यार, इतना प्यार करता है वो इंसान आपसे कि वो अपना प्यार कभी शो ही नहीं करता है। वो मतलब इतना खजाना भरा है प्यार का, इतना वो गहराई है उनके अंदर उस प्यार में, कि वो प्यार आपको कभी शो ही नहीं करता। बहुत मैच्योर पर्सन है ये। इसे पता है कि क्या देना है, क्या आपको बताना है और क्या नहीं। कई चीज़ें तो उनके अंदर ही आपके लिए जो भावनाएं, आपके लिए फीलिंग्स जो है, आपके लिए जो इमोशंस है, वो आपके पार्टनर बताते भी नहीं है। उतना ही बताते हैं जितना आप बता रहे हो। ठीक है, तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ बैलेंस, अगर किसी तरह का इनबैलेंस भी हो रहा है इस रिश्ते में, तो वो बैलेंस खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, बैलेंस लेके आते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि वो आपको जितना प्यार करते हैं ना, वो उस प्यार को खोना नहीं चाहते। तो कहीं भी इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है अगर ये रिश्ता, तो वो खुद ही बैलेंस में लेके आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभा रहे हैं। आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ड। दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ड। दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपके साथ दुनिया बसाना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर जो है आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप उनकी दुनिया हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों की बातचीत बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको बात
करते हुए भी यहाँ पे आपकी वाइब्रेशन आ रही है कि आप लोगों का कांटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना मर्जी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, आपके पार्टनर आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ये वाली वाइब्रेशन। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने वाली है आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है। तो खुश हो जाइए, खुश होते रहिए हमेशा। द फूल, फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द फूल। द फूल को क्लैरिफाई किया है द सन, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, या अदर कोई मतलब एक यहाँ पे बिजनेस भी का भी दिखाई दे रहा है, यहाँ जॉब का भी दिखाई दे रहा है प्रेशर। तो यहाँ पे आपके पार्टनर खुश नहीं है। इसकी वजह से अगर आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको बात नहीं कर रहे थे, आपके साथ कांटेक्ट नहीं रख रहे थे, बहुत ज़्यादा अकेला और चुप रहना पसंद कर रहे थे, तो यहाँ पे पेन में थे वो। आपकी वजह से अगर उन्होंने आपको छोड़ के किसी और सिचुएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, तो उस जो सिचुएशन में आपके पार्टनर खुश नहीं है। देख रहे हो, आप खुश नहीं है। ये फैमिली भी हो सकती है, ये वर्क प्लेस भी हो सकता है, या फिर किसी तरह के फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर छोड़ के गए तो कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी ना उस थर्ड पार्टी की। तो फैमिली को भी हम किसी को के लिए छोड़ नहीं सकते, या अपने वर्क को नहीं छोड़ सकते, अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे अगर वो सिचुएशन है तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। यहाँ पे आपके पार्टनर की इंट्यूशन पावर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, उन्हें कहा जा रहा है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो आप पेन में हो ना, इससे बाहर निकलो। अपने लिए कुछ मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचो, प्रैक्टिकल होके सोचो। आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, पर अपनी इंट्यूशन की सुनो, किसी और की बातों में मत आओ, अपने मन की सुनो कि क्या चाहते हो आप। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप के लिए, अपनी लाइफ को अगर आगे बढ़ना चाहते हो, आगे सक्सेस चाहते हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। अपनी क्रिएटिविटी, अपना हुनर है, अपनी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करो। अगर आप इस रिश्ते में कुछ करना चाहते हो तो रिस्क लो। बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होगा, आपको रिस्क लेना होगा यहाँ पे, और तभी इस रिश्ते में सक्सेस आएगी। तो यहाँ पे सक्सेस आपके पार्टनर को आती हुई दिखाई दे रही है। इस रिश्ते में वो सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, आप किसी भी कंडीशन में हो, अगर आपका कोई बच्चों वाली प्रॉब्लम भी है, अगर बच्चे की वजह से भी अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे को भी एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बच्चे को भी एक्सेप्ट करेंगे, आपके के पार्टनर आपको भी आप एक्सेप्ट करेंगे, और आपके साथ आपके बच्चे को भी एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे इसका भी रिस्क लेने के लिए आपके पार्टनर तैयार है, ठीक है। तो अब देखते हैं हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर इस टाइम पे आपके पार्टनर हर्मिट मोड में है, बात नहीं कर रहे, अगर किसी से, अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो किसी से भी बात नहीं कर रहे इस टाइम पे। आपके पार्टनर जो अभी अपनी सोल सर्चिंग पे लगे, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, अपने बारे में, इस रिश्ते के बारे में प्लान कर रहे हैं। अगर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, या कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ से अभी आपके पार्टनर जो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या इस रिश्ते में कोई किसी तरह की मतलब होते हैं ना कि प्रॉब्लम ऐसी है कि जो आपके पार्टनर को सोचने के लिए मजबूर कर रही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीपली अपने इस रिश्ते के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए एक लाइट का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, पीछे
डर है पर कोई बात नहीं, उन्हें पता है कि बहुत कुछ करना फेस करना पड़ेगा मुझे, और ये हर्मिट मोड में बैठ के उन्होंने सब कुछ समझ लिया है कि क्या क्या सिचुएशन है और कैसे कैसे मुझे डील करनी है। कोई बात नहीं, अगर कोई मेरा साथ नहीं भी देगा तब भी मैं डटा रहूँगा इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए मैं ज़रूर स्टैंड लूँगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो और सक्सेसफुली वो आगे भी बढ़ेंगे इस रिश्ते में। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको होप नहीं छोड़नी है बस, ठीक है। जहाँ आपने भी होप छोड़ दी तो यहाँ पे आपके पार्टनर को भी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो आपको उन्हें अच्छी एनर्जी सेंड करनी है, पावरफुल एनर्जी सेंड करनी है कि जिससे उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने में हिम्मत मिले। तो यहाँ देखते हैं लवर कार्ड क्यों आया है। लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है लवर। लवर को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपसे हार्मनी चाहते हैं, सेलिब्रेशन की वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे शादी की वाइब्रेशन भी है, शादी चाहते हैं। शादी के लिए आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपका रीयूनियन हो सकता है किसी तरह की कोई भी। जो अगर आपकी फ्रेंडशिप थी पहले तो ये एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग। अगर आप लोगों की एक सिर्फ कमिटमेंट तक ही था कि कमिटमेंट नहीं दे रहे थे यहाँ पे आपके पार्टनर, तो यहाँ पे कमिटमेंट भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है शादी के लिए। आपके पेरेंट्स भी मान सकते हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर के पेरेंट्स भी मान सकते हैं और इस रिश्ते के लिए हाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे खुशी का, पार्टी का, यहाँ पे सेलिब्रेशन की वाइब्रेशन है। तो आपके पार्टनर शादी करने के लिए तैयार है। यहाँ पे जो वाइब्रेशन है बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखते हैं एक्शन क्या आता है। एक्शन आता है कुछ, तो मैं बताइए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर। चलिए चलिए चलिए, ऐसे क्यों कर रहे हो। ऐसा लगता है आप लोग ना झगड़ा बहुत करते, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते अपने पार्टनर के साथ, तभी मेरे कार्ड भी टकराते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अब यहाँ पे है द मून, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, एक आप और एक आपके पार्टनर की अदर सिचुएशन है। जो आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, वर्क हो सकता है या अदर कोई सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर जो बैलेंस नहीं बना पा रहे अभी इस रिश्ते में भी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे इस रिश्ते में हो या फिर आपके 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 पार्टनर को एक्चुअली ये भी लग रहा है कि मैं बैलेंस कैसे बनाऊं, कैसे आगे बढ़ूं। तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर डर भी है, इल्यूजन भी है, फियर भी है। किसी तरह का कोई जैसे अभी क्लैरिटी नहीं है। अभी यहाँ पे आपके पार्टनर को क्लैरिटी की कमी है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो चल रही है आपके लिए आपके पार्टनर सोचते भी बहुत है, चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस आए आपके पास में। रोमांस भी बहुत ज़्यादा आपके लिए, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको मिस भी करते हैं। यहाँ पे वो चाहते भी है कि मुझे मेरा पार्टनर किसी तरह से भी कैसे भी मिल जाए। वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको चाहते हैं कि वो मेरी लाइफ में आए, पर वो अभी भी इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं ला पाए कि ये चाहते हैं कि ये मैं जो सोच रहा हूँ ये सच हो सकता है, ये जो मैं सोच रहा हूँ ये मेरा पार्टनर हो सकता है, ये रिश्ता हमारा आगे बढ़ सकता है। मैं तो उनके क्वेश्चन मार्क बहुत है अभी क्वेश्चन मार्क से बाहर नहीं निकले। चाहते हैं, प्यार भी है, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके लिए ओवर थिंकिंग भी बहुत चल रही है, आपको फिजिकली भी बहुत ज़्यादा
आपकी नीड महसूस होती है। इस रिश्ते में बैलेंस भी लाना चाहते हैं, पर अभी ना क्वेश्चन मार्क नहीं निकला उनके इससे। तो जब क्वेश्चन मार्क, जब तक उनको अपने जो आपके पार्टनर के जो थॉट में जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, अगर जब तक उनके आंसर नहीं मिलेंगे ना आपके पार्टनर को, तब तक वो आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है अभी आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं टाइमिंग, क्या टाइमिंग है। कुछ टाइमिंग बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को जो उनके लिए स्पेशल है। तो यहाँ पे है टेम्परेंस कार्ड, जिसमें आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक, विद इन 3 मंथ, रेनी सीजन, विंटर सीजन, और यहाँ पे है जुलाई मंथ, और ये है कमिंग थर्सडे। तो ये आपके लिए कुछ स्पेशल टाइम और डे थे और मंथ थे, तो इससे शायद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला हो, बैलेंस आने वाला हो, या आपके पार्टनर आने वाले हो। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज जो आपको बताना चाहते हैं आपके पार्टनर। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। यूं तो बहुत काम है हमें जिंदगी में, मगर हमने तेरी चाहत को हर बात से बढ़कर माना। तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। आई मैरी यू, प्लीज फॉरगिव मी। तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हम मुस्कुराना क्यों भूल गए। किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। और यहाँ पे है, मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। तो कर लीजिए बात, किसी ने रोका है। तो देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस, एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को। गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल गाइडेंस कुछ। तो यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी आ रही है, फॉरगिवनेस, रिकवरी आ रही है, ठीक है, और टेक एक्शन। तो अबंडेंस और कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो बिजनेस में, फाइनेंस में, करियर में नए तरह के अपॉर्चुनिटी आ रही है, रिकवरी हो रही है आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में। अबंडेंस आ रही है आपके लव में, करियर में, बिजनेस में, जहाँ भी आप सोच रहे हो वहाँ पे आपके लिए ये अबंडेंस आ रही है। पर आपको एक्शन लेते रहना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि ये चीज़ें आ रही है मेरी लाइफ में तो ये अपने आप आ जाएगी। इसके लिए हमें एक्शन लेते रहना है। हमारी लाइफ में सब कुछ आएगा, पर हम लोगों को वो करना है, काम करते रहना है, क्योंकि जो भी काम किया है उसका रिजल्ट जरूर आता है। अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो बुरा आएगा। और कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पे, तो कॉम्प्रोमाइज़ कभी अगर आपको करना पड़े तो वैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने से अगर किसी तरह से आपकी लाइफ में कोई सोल्यूशन मिलता है, या फिर लव लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने से लव लाइफ आपकी बच सकती है, मैरिड लाइफ बच सकती है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। पर उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए जितना कर सकते हो। अगर आपको उस कॉम्प्रोमाइज़ में सिर्फ गिराने का एक वो है, वाइब्रेशन है कि आपको नीचा दिखाने की वाइब्रेशन है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बस वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है जिससे आपके इस रिश्ते में या कहीं भी सिचुएशन में बैलेंस आ सके, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, पर अपनी अहमियत को भूल के नहीं। उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए जितनी की नीड है, ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। तो डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके जो फर्स्ट गुरु है, जो आपके गुरु है,
उनकी और अपनी इनर वॉइस की जरूर सुनिए। ये आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिसीव करने के लिए कहा जा रहा है नॉलेज, ठीक है। जो भी आपने नॉलेज, जो सच और जो नॉलेज है वो देखिए कि क्या है आपके, सच क्या है आपकी लाइफ का, और जो नॉलेज है उसको यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद है आपकी लाइफ में जो भी एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं या फिर नेचर की तरफ से एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, वहाँ पे आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे गुड लक का आपके लिए ब्लेसिंग आई है कि आपकी लाइफ में गुड लक आने वाला है, तो आपको रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।